वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आपका दोस्त मुस्तफ़ा अली आज फिर आपके साथ शामिल हूँ। और आज की मेरी जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। और ये आपके ख़ुद की पर्सनल लाइफ के ताल्लुक़ से है, ये आपके प्राइवेसी के ताल्लुक़ से है। दैट इज़ अबाउट हैकिंग एंड डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया, या फिर बोलेंगे डिसएडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आजकल किया जा रहा अक्सर, और आप लोग उससे बिल्कुल भी अनअवेयर रहते। तो आज की टॉपिक उसके लिए, क्योंकि इस किस्म की चीज़ें दिखते बहुत ही छोटी चीज़ें, सुनने में बहुत ही छोटे दिखते, लेकिन यकीन मानिए यही चीज़ें जब आगे बढ़ते तो जब पर्सनल लाइफ में आते ये लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते लोग। काफ़ी लोगों की हुई है इसी चीज़ों की वजह से। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। सबसे पहली चीज़, जैसे कि आप सब जानते कि फ़ोन्स का, एंड्रॉयड फ़ोन्स का जिस तरीके से आजकल इस्तेमाल बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि किया जा रहा है एक हाई लेवल पर, यानी कि आजकल हर थोड़े दिन पे अपडेट्स आते, नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव हो रही। उसी के साथ साथ बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़ों तक, हर कोई एंड्रॉयड फ़ोन्स क्या, एप्पल जो भी iOS वगैरह किस्म के फ़ोन्स हर कोई इस्तेमाल कर रहा। तो एनीवेज, इसमें जो आप इस्तेमाल करते, इसमें आप किस हद तक श्योर है कि आपका डाटा सिर्फ आपकी हद तक सेफ है? तो वो चीज़ आज मैं आपके सामने थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। तो आजकल कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं मार्केट में, यानी इस किस्म के हैकिंग टूल्स आ रहे हैं कि जिससे आपके फ़ोन में गलत तरीके से इंस्टॉल होने पर आपका फ़ोन बिल्कुल एक वॉकी टॉकी के जैसा हो जाता। तो इसकी बात ये है कि आपका फ़ोन बिल्कुल आपकी के हाथ में रहता है, यानी कि ये फ़ोन है मेरा, सपोज़ ये मेरे हाथ में है और इसका कैमरा ऑफ, ऑडियो ऑफ है भी, मतलब मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और बैक कैमरा भी बिल्कुल ऑफ है। लेकिन जब ये हैकर हमारा फ़ोन एक्सेस कर लेता, और अगर हमारे पास से ही कोई इसको एक्सेस दिए, तो दैट इज़ नथिंग बट लाइक अ वॉकी टॉकी। तो आपका ये, यानी कि फ्रंट कैमरा भी चलता है उसके पास, आपका ऑडियो भी वर्क करता उसके पास, और आपका बैक कैमरा भी हर वक्त जो भी इसमें नज़र आता उसके पास हर वक्त नज़र आता। अभी आप बोलेंगे कि ये एक्सेस कैसा होता? तो ये एक्सेस ऐसा होता है कि आपके पास यूजुअली जो मैसेजेस आते हैं, सर 2 लेटर्स, उसके बाद जो है 4-5 डिजिट्स जो रहते हैं, TA 1 2 5 6 7 ऐसा जो भी रहते हैं नंबर्स, तो ये जो मैसेज रहते हैं, स्पेशली इसमें ज़्यादातर मैसेजेस हैकर्स की तरफ से रहते हैं। तो ये जब आपको मैसेजेस भेजते हैं, इसमें कुछ ना कुछ ऑफर्स के ताल्लुक से या कुछ ऐसा रहता, तो वो जब आप एक लिंक क्लिक कर देते, एक लिंक क्लिक करने के ऊपर वो आपके फ़ोन का, एंड्रॉयड का एक्सेस दे देता। तो अक्सर यंगस्टर्स, जैसा कि लड़कियां या लड़के, वो अपने घर वालों से, यानी कि छुपाने के लिए, अपने जो भी फ्रेंड्स रहते हैं, बॉयफ्रेंड्स वगैरह को उसका एक्सेस दे देते हैं, यानी कि वो लोग मैसेज भेज देते और उसी पे एक लिंक क्लिक कर दे के फिर उन लोग एक्सेस दे देते। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल मार्केट में, जिसका पेरेंट्स को अवेयर नहीं है अभी ये बात पे। तो बहरहाल, तो जैसे भी एक क्लिक करेंगे वो लोग मैसेज में, तो लिंक क्लिक करते ही इनका पूरा फ़ोन एक्सेस हो जाता, और आपका डाटा, आपका पूरा मीडिया, आपके फ़ोन की इंफॉर्मेशन, आपके कैमरास और आपका ऑडियो, हर वो चीज़ हैकर के पास लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट होता हो, तो या फिर फ़ोन के ज़रिए भी शायद हो सकता, तो वो हर चीज़ उसके पास क्लियर दिखा देता हमारी। हम कब बात कर रहे हैं, अगर हम किसी से बात भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जैसे हम किसी को भी कॉल कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल उसके पास भी कनेक्ट रहती, यानी जो बात हम लोग कर रहे हैं वो भी सुन सकता। और अगर कोई हमारे पास से उसको एक्सेस दे रहे हैं, यानी कि सपोज़ अगर मेरे पास कोई है और मेरे घर ही के लोग उसको एक्सेस दे रहे हैं, तो यानी उसके साथ शामिल होकर उसको एक्सेस दिए अगर, यानी किसी भी हाल से, तो ऐसा होता है कि यानी वॉकी टॉकी की तरह हो जाता है। ये लोग यानी वहाँ से भी बात कर सकते, इधर से भी बात कर सकते, लेकिन ये सबको पता नहीं चलता। तो इस तरीके का आजकल हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे पेरेंट्स अनअवेयर है। और इसका एक फैक्टर ये भी है कि जैसे कि बोलेंगे बैड पेरेंटिंग, जिसकी वजह से यानी बच्चे अक्सर बिगड़ जाते एक माँ बाप की लापरवाही की तरफ से, जैसा फ़ोन दे के छोड़ देते कम एज में, तो वो वजह से बच्चे क्या करते हैं, मतलब फ़ोनों की नॉलेज काफ़ी रहती है आजकल की, जैसे कि यंगस्टर्स में देखा जाता है कि आजकल हर थोड़े दिन को कुछ ना कुछ आते रहता, तो उसमें जो नॉलेज गेन करते, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते, और इसका यानी कोई ना कोई स्टेज पे किसी ना किसी के बातों में या कुछ भी ऐसा हालात पैदा होकर मिसयूज़ कर देते,
जिसकी वजह से घर वालों को सफ़र करना पड़ता है। आपके खुद के पर्सनल प्राइवेट थिंग्स जो भी है पूरे शेयर हो जाते हैं और आपको उसकी नॉलेज भी नहीं होती। तो बहरहाल आज का ये मैसेज मेरा स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। जब आप फ़ोन ले रहे हैं तो काफ़ी सॉफ्टवेयर्स भी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ हैकर यानी कि ऐप हाइडर टूल्स भी जो रहते हैं आजकल प्ले स्टोर में रह रहे हैं। यानी लेट मी शो यू। ओके, तो ये है आपके लाइक उम्मीद है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये ऐप हाइडर पूरे यानी कि ऐप्स है जिस तरीके से, यानी कि इसमें डिजिटल वॉच के वैसे भी आते हैं, कैलकुलेटर के टाइप में भी बताते हैं इसमें। यानी कि जब आप खोलेंगे तो एक कैलकुलेटर रहेगा, वो नथिंग बट एक कैलकुलेटर दिखाएगा आपको। लेकिन फिर बाद में जब आप वो कैलकुलेटर का पासवर्ड डालेंगे तो एक नया एंड्रॉयड वर्जन पूरा खुल जाएगा। उसके अंदर एक नया होम स्क्रीन खुलेगा, उसके अंदर सारे ऐप्स रहते, कॉलिंग भी रहती, नया व्हाट्सएप भी डाल सकते, पैरेलल स्पेस है और ऐसे कई ऐप्स है। ठीक है, एक डिजिटल क्लॉक के टाइप में भी आता है ये ऐप। तो हम लोग को यानी कि पेरेंट्स जब चेक करते फ़ोन तो इट इज़ लाइक अ डिजिटल क्लॉक, बट जब उसको डिजिटल क्लॉक को वो ऐप को खोल के उसका पासवर्ड डालेंगे तो एक नई होम स्क्रीन ओपन होती है और एक नया पूरा सिस्टम रहता है उसके अंदर। यानी कि बिल्कुल एक क्या बोलेंगे, जैसे कि डुअल स्पेस किस्म के ऐप्स रहते हैं ना, मल्टीपल ऐप्स चला सकते हैं। यानी कि ये ऐप हाइड करके चलाता, पूरा अलग होम स्क्रीन, पूरा अलग क्या बोलेंगे पेज खुलता है आपके पास और आप बिल्कुल अलग तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं छुपा कर। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इतना ज़्यादा हो जा रहा है कि इसके तरफ से यानी कई और लाइफ्स डिस्ट्रॉय हो गई। ये एक चीटिंग ऐप है ये बेसिकली, जो पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी लोगों के हुआ सो है। और सबसे बड़ी चीज़ जीमेल से भी होता, जीमेल से भी करते लोग, जीमेल से ऐप्स हैक हो जाते हैं। जैसा कि आपका जीमेल में मेल आता कोई और आप लिंक क्लिक करने के ऊपर आपका जीमेल हैक आता है, उससे भी ऐसी बिल्कुल जैसे कि थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर्स भी है, ग्रीन इफेक्ट इस किस्म का, आई मीन ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट इस किस्म के सॉफ्टवेयर्स, जिससे आपका जीमेल या फिर इस किस्म का यानी कि एंड्रॉयड वगैरह पूरा हैक हो जाता है और आपका हैकिंग के बाद पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। जैसे कि मैं पहले बता चुका, पूरा कम्प्लीटली आपका डाटा उनके पास रहता। तो इन शॉर्ट मुख्तसर करते हुए इंशाल्लाह, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं बोलना चाहूँगा पेरेंट्स से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, जब आप फ़ोन अगर बच्चों को दे रहे हैं तो स्पेशली नज़र रखो कि क्या कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। बच्चों को पूरा बिल्कुल भी एक बैड पेरेंटिंग मत करिए, यानी छोड़ दे रहे हैं बिल्कुल भी हाल पे बच्चों को और उनका देख रहे नहीं, मतलब इट्स ओके वॉट एवर दे आर डूइंग, वी ट्रस्ट देम, बट इतना भी ब्लाइंड बिलीव मत करो कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल ख़राब हो जाए। क्योंकि हुआ सो है ऐसा इन रियल, कई लोगों के पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हुए यही वजह से, क्योंकि फ़ोनों की हैकिंग वगैरह जो भी करता है। बेसिकली ऐप्स पेरेंट्स के लिए इन्वेंट हुए थे, तो इसका मकसद ये था कि बच्चों पे यानी कि जो छोटे किड्स रहते हैं उनके हाथ में अगर फ़ोन्स रहे तो नज़र रखने के लिए कि किड्स कहाँ जा रहे हैं, फिर उनका डाटा यूसेज काउंट कंट्रोल करने के लिए उस मकसद से किया गया था। लेकिन आजकल के लोग इसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ कर दिए। तो एनीवेज़ मुख्तसर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस किस्म का हर जगह पे यानी तकरीबन काफ़ी लोगों में ये चीज़ हो रही, यंगस्टर स्पेशली इसका मिसयूज़ कर रहे। तो अपने घर की माँ बहनों को, बेटियों को हिफाजत से रखिए और ये चीज़ नज़र रखिए, जब आप फ़ोन दे रहे हैं तो उसको अच्छे से चेक करिए कि क्या है क्या नहीं। और इस किस्म के ऐप्स जो रहते हैं, जैसे कि अभी बताया आपको कि जैसे कि ये कैलकुलेटर टाइप में आते या फिर एक नॉर्मली क्लॉक के टाइप में आते, डिजिटल क्लॉक वैसा एनालॉग क्लॉक के टाइप में बताएंगा। तो ऐसे कई किस्म के ऐप्स है, डुअल ऐप्स भी रहते जो हाइड कर देते। वो ऐप्स ऐसे दिखते कि नॉर्मली दूसरा ऐप दिखता, लेकिन खोलने के बाद एक अलग ही दुनिया रहती है उसकी। ठीक है, यानी कि उसमें पूरे ऐप्स डाउनलोड करके रख सकते हैं, उसमें इंस्टाग्राम डाल सकते हैं, फेसबुक डाल सकते हैं, हर वो चीज़ चलती है ऐप्स के अंदर। वो छोटा सा कैलकुलेटर ही दिखेगा आपको। तो दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि हुआ ये कई लोगों के पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हो गए, और मेरी एक गुजारिश है कि इस चीज़ को इंशाल्लाह कंट्रोल करिए और हो सके तो आगे भी लोगों का तक शेयर करिए, ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद होने से, तबाह होने से बचें और उनके बच्चों के मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल में रहे और सवरे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैरन। इसके साथ अगर मेरी से कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।